गीता में भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में तो माना ही नहीं। वो भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा, परम मित्र कहते थे। अर्जुन भी परम मित्र कहता था। लेकिन जब उसे ज्ञान मिला, उसकी सोच बदली, उसकी आंखें खुली, उसके बाद से उसने कभी भी भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र या अपना सखा या अपना परम मित्र नहीं कहा। ने हमेशा कहा कि ये प्रभु है, विष्णु अवतार है, ये परमपिता परमात्मा है। तो उस कुरुक्षेत्र के मैदान में ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन अर्जुन में हुआ? क्योंकि उसकी सोच बदल गई। और जैसे ही सोच बदली, अर्जुन अपनी वीरता को प्राप्त करता है, अपने कर्तव्यों को समझता है, अपने कर्म को करने में वो सक्षम होता है। अब बहुत से लोग हैं जो अलग अलग तर्क निकालते हैं गीता से कि गीता तो भाई लड़ाई का विषय है और वो तो युद्ध सिखाता है, लड़ना सिखाता है। लेकिन ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बातें हैं। गीता में वो लड़ाई होना क्यों जरूरी था? कुरुक्षेत्र की वो लड़ाई होना क्यों जरूरी था? क्योंकि उस समय मानव का समाज इतना अंधकार में चला गया था कि लोगों ने अपनी सोच से, अपने स्वार्थ से, अपनी पूर्ति के लिए, अपने अहंकार से उन्होंने धर्म को ही बदल दिया। आप बताइए, जब पांडवों ने पासे से अपने आप को लुटा दिया, सोचिए ना, एक दृष्टांत है, आप सब जानते हैं द्रौपदी के साथ कितना अत्याचार हुआ। तो क्या वहां धर्म के नायक नहीं बैठे हुए थे? भाई आज हम न्यायालय देखते हैं, न्यायालय में कानून है, जज है। आदमी जज के पास क्यों जाता है, कोर्ट के पास क्यों जाता है? क्योंकि उसे विश्वास है कि उसे न्याय मिलेगा वहां। पुराने जमाने का न्यायालय क्या होता था? राज दरबारी तो होता था। लोग राजा को क्यों पूछते थे कि राजा न्याय करेगा, निष्पक्ष न्याय करेगा? तो क्या धृतराष्ट्र नहीं थे उस सभा में? और सबसे बड़ी बात है, हम कहते हैं युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर, कहते नहीं है कि धर्म, स्वयं धर्म का जो एपिटोम है वो युधिष्ठिर महाराज थे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का धर्म कहां गया जब वो जुआ खेलने लग गए? उनको ये सोच नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, आपने अपनी संपत्ति को हटा दिया, लेकिन आपको क्या आधार था, अधिकार था कि आप अपने भाइयों को भी दांव पे लगा दे? आपको क्या अधिकार था कि आप द्रौपदी को भी दांव में लगा दे? वहां धर्म कहां गया? तो उस समय लोग राजधर्म के नाम पर अत्याचार करते थे। लोग कि भाई पासे का धर्म है, जो आपने दांव पे लगा दिया वो आपने लगा दिया। तो लोगों ने पासे का अपना धर्म बना रखा था। वहां इतने दिग्गज, धृतराष्ट्र जैसे दिग्गज लोग बैठे हुए थे, द्रोणाचार्य जैसे गुरु बैठे हुए थे, कितने और अन्य जो छोटे छोटे राजा महाराजा होंगे वो बैठे हुए थे। किसी ने जो गलत हो रहा था उसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाई? क्या वो अधर्म नहीं था? तो जब लोगों अपने स्वार्थ से धर्म की परिभाषा बदल देते हैं, सत्य को असत्य बना देते हैं, असत्य को सत्य बना देते हैं, तब संसार में सच्चाई की स्थापना के लिए, जो सही है, जो सत्य है, उसके लिए संघर्ष होता ही है। और इसी के लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा गया। तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही समझाते हैं कि अर्जुन, तू ये मत समझ कि जो तू कर रहा है उससे किसी का अच्छा या बुरा होगा। तू अपने कर्तव्य को कर, और बाकी सब चीजें मैं देखता हूं, परमपिता परमात्मा देखता है। मतलब अर्जुन को यह सिखाया कि तुमसे भी बढ़कर के एक शक्ति है, अपने आप को संपूर्ण मत समझो। तुमसे भी बढ़कर के एक शक्ति है जो संसार को देख रही है, संसार को चला रही है, और उस शक्ति को समर्पित हो जाओ। उस विश्वास को रखो कि वो शक्ति है और वो न्याय करेगी, वो धर्म की स्थापना करेगी। और इसी के लिए अर्जुन को समझाते हैं कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तुम मुझे कैसे जान सकते हो?
तो क्या कहते हैं कि अर्जुन, जब तुम सब में मुझको देखोगे और मुझ में सबको देखोगे, तब तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को पहचान सकोगे। यही बात अगर आप देखें, ये तो हजारों साल पहले की बात है, धर्म युद्ध हो गया, उसके बाद कितने रूपांतरण आए। मतलब महाभारत के बाद युग परिवर्तन हुआ, कलयुग आया, कितनी और धर्मों ने जन्म लिया, कितनी और नई सोच आई, कितने और महान पुरुष जन्म लिए, लेकिन जो बात उन्होंने कही वो कोई अलग नहीं कही। जलालुद्दीन रूमी आए, उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने ये कहा कि मानव, तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। जब तक नहीं जानोगे तुम सत्य को नहीं समझ सकते। उन्होंने ये समझाया कि वो सत्य तुमसे परे नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सब में हूं और सब मुझ में है, तो जलालुद्दीन रूमी ने भी उसी बात को अलग तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि मैन डू नॉट बिलीव दैट यू आर अ सिंगल ड्रॉप इन दिस वास्ट ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर दैट सिंगल ड्रॉप इन विच द वास्ट ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट। कि मानव, अपने आप को यह मत समझो कि इस अपार भव सागर की तुम एक बूंद हो। ये अपार भव सागर है, मानवता है, इट्स ओशन ऑफ एग्जिस्टेंस, ओशन ऑफ क्रिएशन। तो क्या कहा कि तुम ये मत जानो कि तुम इस अपार सागर की एक बूंद हो, तुम वो बूंद हो जिसमें ये पूरा अपार सागर समाया हुआ है। कहने का मतलब वही है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम सबको मुझ में देखोगे और मुझको सब में देखोगे, तब तुम सत्य को जानोगे, मुझे जानोगे। यही जलालुद्दीन रूमी ने की। मोहम्मद अलैहिस्सलाम सबसे पहले क्या संदेश देते हैं? वो बात करते हैं उमा की। उमा क्या हुआ कि भाई, जब इस्लाम का प्रचार होने लग गया तो किसी के पिताजी थे जो इस्लाम में नहीं विश्वास करते थे, उनके बेटे विश्वास करते थे। एक संघर्ष था, एक तर्क था। पिताजी अपनी बात करते थे, बेटा अपनी बात करता था। लेकिन उस समय अरेबिया में यह भी था कि भाई, बेटे को पिता की बात माननी चाहिए, पिताओं की परंपरा पे चलना चाहिए। तो बहुत से लोग मोहम्मद साहब के पास आए, वो कहते हैं कि भाई हम क्या करें, हम तो एक धर्म संकट में पड़ गए। हमारी संस्कृति हमें ये कहती है कि अपने पूर्वजों के रास्ते पे तुम्हें चलना है, लेकिन जो आप हमें रास्ता बता रहे हैं, जो एक खुदा का रास्ता बता रहे हैं, ये रास्ता और हमारे पूर्वजों का रास्ता तो अलग है। तो हम क्या करें? और ये बहुत बड़ा धर्म संकट है। अगर सोचो तो जिस व्यक्ति के अंदर ये संघर्ष चल रहा है, वो तो उसे खींच रहा है कि एक तरफ वो अपने पिता से प्रेम करता है, अपने पिता की मर्यादा को रखना चाहता है, ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहता जिससे उसके माता पिता को ठेस पहुंचे। भाई, हर एक संतान अपने माता पिता से प्यार करता है, माता पिता अपने संतान से प्यार करते हैं, वो तो एक अटूट बंधन है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस रास्ते पे आप हमें कहने को चल रहे हैं, अगर हम उस रास्ते पे चलते तो हमारे पिता दुखी होते, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई, हमारे पूर्वजों के रास्ते पे तू नहीं चल रहा है, तू अलग मान्यता को रख रहा है, एक अलग धर्म की बात कर रहा है, एक अलग संप्रदाय बनाने की बात कर रहा है। तो मोहम्मद साहब ने यही कहा कि सत्य में जब तुम जागृत होंगे, तो जो और तुम्हारे भाई बहन हैं जो सत्य को कबूल करेंगे, जो इस्लाम को कबूल करेंगे, वो तुम्हारा ग्रेटर परिवार बनेगा। तुम्हारे नए पिता होंगे, तुम्हारी नई माताएं होंगी, तुम्हारे नए भाई होंगे, और वो होंगे जो मिल करके एक ऐसे परिवार की स्थापना करेंगे जो संसार को बदलेंगे। तो उन्होंने ग्रेटर परिवार की बात की। और यही महान पुरुष बताते हैं कि जभी जभी हम अपने आप को बंधनों में बांधेंगे, कोई अपने आप को गलत सोच में बांधेगा, कोई अपने आप को गलत परिस्थितियों में बांधेगा, तो कहीं ना कहीं मानवता के अंदर से ही जो सत्य है वो उभरेगा और तब एक क्रांति होगी। तो यही है कि अपने जीवन में सत्य क्या है, हम क्या है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हमें इन सब चीजों के लिए संघर्ष करना चाहिए।
लेकिन अभागे हम सब इसलिए भी है कि हम कलयुग में पैदा हुए हैं। कलयुग का एक अलग ही सिस्टम है काम करने का। भाई यहां तो आदमी कुछ बोलता है, मन के अंदर कुछ ख्याल रखता है, करता कुछ और है। कोई आदमी आपसे मिलेगा, रोएगा, अब रो किसके लिए रहा है ये भी आदमी को पता नहीं। उसके अंदर भी उसका कोई छल है, वो आपको ठगना चाहेगा या आपको वॉनरेबल बनाना चाहेगा। कोई व्यक्ति, मतलब इतने दृष्टांत आप देखते हैं संसार में। धोखा कहां से मिलता है? अपने करीबियों से मिलता है। अपने ही तो धोखा देते हैं, और कौन? पराया तो धोखा देता ही नहीं, पराये से कोई संबंध ही नहीं। तो आज ऐसा क्या हो गया कि जहां प्रेम बसना चाहिए, जहां एकता बसनी चाहिए, वहां मानव इतना अंधा हो गया है कि उसने अपनी लाइफ की आइडियोलॉजी, लाइफ की फिलॉसफी को कुछ उल्टा ही बना दिया है। छल कर लो, कपट कर लो, झूठ बोल लो, भ्रष्टाचार कर लो, ये सब चीजें एक आइडियोलॉजी के रूप में आज परिवर्तित हो रही हैं। लोग किसी भी चीज को करते हैं, उनका स्वार्थ छिपा हुआ है। लोग नेता एक जमाने में इसलिए बनते थे क्योंकि उनके अंदर देश को बनाने का एक संघर्ष था, एक पीड़ा थी कि हम अपने देश का निर्माण करें। आज आप किसी से पूछोगे, किसी नए आदमी से, भाई नेता क्यों बन रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जी पुराने जमाने में तो 300 करोड़ का स्कैम होता था आज के जमाने में तो हजारों करोड़ का स्कैम हो रहा है। एक स्कैम हम भी कर लेंगे, हमारी जीवन भी सेट हो जाएगा। ये लोगों की सोच हो गई। तो देश को भुला करके, अपने संप्रदाय को भुला करके, नैतिकता को भुला करके लोग कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन स्वार्थ से, और उसे जस्टिफाई भी कर देंगे, गलत काम को जस्टिफाई भी कर देंगे। तो यही है कि आज भी एक क्रांति की जरूरत है, एक नई सोच की जरूरत है। और जब तक मन की पवित्रता नहीं होती है, तब तक हम कुछ करना भी चाहे, उसका परिणाम कभी उल्टा हो जाता है। ये कलयुग की एक मैं मानता हूं कलयुग का एक इन्फ्लुएंस है, कलयुग का प्रभाव। कल हम मानव सेवा दल की मीटिंग ले रहे थे, तो मैंने भी एक बात उन्हें समझाई कि भाई कभी कभी क्या होता है, हम तो एक सोच से चलते हैं। अगर सोच पवित्र नहीं है और सोच सबके लिए नहीं है, हम तो सोच सकते हैं हम सही काम कर रहे हैं, किसी को डांट देंगे, यहां से बैग हटाओ, यहां से वहां जाओ, कुछ भी कह सकते हैं किसी को। हम तो सोच रहे हैं हम अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन आप किस दल में हैं? आप है मानव सेवा दल में, आप मानव अत्याचार दल में नहीं है, या मानव मैं तुम्हें परेशान करूंगा दल में नहीं है, या मानव मेरा अधिकार है कि मैं तुम्हें गुस्सा कर सकता हूं, या मानव मेरा अधिकार है मैं तुम्हें धक्का दे सकता हूं दल में है। ये तो नहीं है। सेवा का भाव क्या होता है? प्रेम। आप किसकी सेवा करते हैं? आप अपने माता पिता की सेवा क्यों करते हैं? किसी ने बांधा हुआ है, किसी ने गन पॉइंट पे रखा है? क्या माता पिता आपको मजबूरी में रख करके अपनी सेवा कराते हैं? नहीं, ये आप स्वतः करते हैं ना, क्योंकि प्रेम है। ऐसे ही मानव सेवा दल, जब प्रेम है तो आदमी अपने आप सेवा करेगा। लेकिन जहां सोच पवित्र नहीं रही और अहंकार आ गया कि जी मैंने कुछ पा लिया है, मैंने कुछ कर लिया, तो आप अपना कर्तव्य तो कर रहे हैं लेकिन सेवा नहीं कर रहे हैं, मतलब अपना जो सेवा का कर्तव्य उसे पूरा नहीं कर रहे। एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया कि आज कलयुग में क्या होता है, आदमी सोचता है वो सही काम कर रहा है, लेकिन कभी कभी परिणाम उल्टे पुल्टे भी हो जाते हैं। तो एक छोटा सा चुटकुला है, फिर हम अपने बच्चों को विश्राम देंगे। एक बच्चा है, वो स्कूल से आता है, मतलब बोर्डिंग स्कूल जाता है, 6 महीने बाद आता है। जब फ्रिज खोलता है तो उसके अंदर एक तस्वीर को देखता है। कहता है ये तस्वीर फ्रिज में क्या कर रही है? अपनी माता से पूछता है। तो मम्मी कहती है कि वो मैंने तस्वीर इसलिए रखी है क्योंकि मैं डाइटिंग करना चाहती हूँ, वेट लॉस करना चाहती हूँ। तो जब भी फ्रिज खोलती हूँ कुछ खाने के लिए, वो तस्वीर मुझे याद दिलाती है कि डाइटिंग होनी है, पतला होना है इस व्यक्ति के, इस तस्वीर की तरह मुझे, तो मैं फ्रिज बंद कर देती हूँ। बच्चा कहता है आइडिया तो बड़ा अच्छा है, क्या काम कर रहा है? मतलब ये आपका जो ये स्ट्रैटेजी है काम कर रही है? तो माँ सोच करके कहती है काम कर भी रही है, नहीं भी कर रही है, मैं कुछ कह नहीं सकती, 50-50। तो कहा कि 50-50 क्या, मुझे समझ में नहीं आया। या फिर तो आप कोई काम आप कर रहे हो, डाइटिंग कर रहे हो, तो काम करेगा या नहीं करेगा, एक तरफा है ना, उसमें दो तरफ। तो माँ कहती है कि नहीं नहीं, बात ऐसी है कि तस्वीर देख देख करके मैंने तो 7 किलो अपने वजन कम कर लिया है, लेकिन तुम्हारे पिताजी है उनका 10 किलो वजन बढ़ गया है
वो ज्यादा फ्रिज खोल करके देख रहे हैं तस्वीर को, जब भी फ्रिज खोलते हैं कुछ खा लेते। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि चीज तो आपने कुछ की एक अच्छी सोच के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है परिणाम कुछ और ही निकल रहा है उसके लिए। आपके लिए तो हो सकता है अच्छा हो, किसी और के लिए बुरा हो रहा हो। तो वो सोच क्या है जो सबको लेकर के चले, जो सबके लिए हो, और वही सही है, वही सत्य है। अगर आप सोच रहे हो कोई फिलॉसफी को, कोई आइडियोलॉजी से जुड़ना चाहते हो और वो केवल एक वर्ग के लिए है, एक धर्म के लिए है, एक देशवासियों के लिए है और किसी और के लिए नहीं है, तो वो सत्य नहीं है, उसे नकार दो और खोज आगे बढ़ाओ और संघर्ष करो अपने आप से और मंथन करो, और धीरे धीरे आपकी सोच, आपका जो डिवाइन नेचर है, आपका जो वो नेचर है जो सारी संघर्षों से, हर चीजों से परे है। आइडियोलॉजी, देखो संसार के शब्द तो कभी सत्य को बता ही नहीं सकते, मैंने ये बार बार कहा है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे बताओ कि आम का टेस्ट क्या होता है, आप कहेंगे जी मीठे आम होते हैं। लेकिन मैंने कभी कुछ मीठा नहीं खाया और मैं कहूं कि मुझे समझाओ मीठा क्या होता है, आप क्या स्वाद, मीठे स्वाद को शब्दों में मुझे बता सकते हैं? आप हजार कोशिश कर लीजिए, आप पीएचडी के डॉक्टर भी होंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ मुझे, एक्सप्लेन मी व्हाट शुगर टेस्ट लाइक, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ स्वीटनेस। आप शब्दों में सोचिए किस तरह से बताएंगे। आप कहेंगे कि जी खीर मीठी होती है, उस तरह स्वाद होता है। अब मैंने खीर कभी खाई नहीं, मुझे बताओ क्या होता है स्वाद मीठा। तो सबसे आसान उस व्यक्ति को समझाना या मुझे समझाना क्या है, आप चीनी लो, मेरे मुंह में डाल दो और फिर कहो कि जो स्वाद तुम्हारे मुंह में यही मीठा का स्वाद है। लेकिन चीनी डालनी जरूरी है ना, एक्सप्लेन करते रहोगे। एक्सप्लेनेशन में एक्सपीरियंस नहीं है, शब्दों में एक्सपीरियंस नहीं है, शब्द तो इंडिकेशन है। आप सिलीगुड़ी की तरफ आ रहे थे तो जगह जगह माइलस्टोन लगे हैं, सिलीगुड़ी 20 किलोमीटर, सिलीगुड़ी 15 किलोमीटर। तो सिलीगुड़ी नाम पढ़ के आप यही सोच रहे हैं कि भाई वो माइलस्टोन ही सिलीगुड़ी है, तो कभी प्रोग्राम या अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो? वो तो इंडिकेशन है, एक डायरेक्शन बताता है कि यहां जाना है, वो पॉइंटर है, वो जगह मंजिल नहीं है। ऐसे ही सत्संग में जो बातें बताई जाती है इंडिकेशन है कि किस दिशा में हमें चलना है। इंट्रोवर्ट होना है, अपने अंदर जाना है, अपने आप को खोजना है, अपने आप से संघर्ष करना है। ये सब बातें, ये सब हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन ये शब्द अपने आप में अंत नहीं है, मंजिल नहीं है। मंजिल आपके अंदर है और उसका अनुभव आपको करना है। तो आप लोगों को आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल भी कार्यक्रम होगा और भी सत्संग और दर्शनों का लाभ हमें प्राप्त होगा, लेकिन मन को पवित्र करने में, नई सोच रखने की हम एक संकल्प यहां से लेके जाए और नए वर्ष को उसी संकल्प